नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को। प्रीवियस वीडियोस में ज्योमेट्री के कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, कॉन्सेप्ट हमने कवर किए थे, डेरिवेशंस भी मैंने आपको बताए थे। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वहां तक पहुंच पाए जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिए, भले लाइक मत करो, आप चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर शेयर ज़रूर करना है भाई वीडियो को, है ना। और जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं और मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको मिल सके मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस, वो भी बिल्कुल लाइव। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन 10 मिनट पहले ही आ जाएगा, तो वहां से आप रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। कि जैसे कोई ट्राइंगल है, किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज है ABC, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अंतः कोण द्विभाजक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। ये C का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये वाला एंगल मैंने आपको बताया था 90 + a/2 हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ थर्ड एंगल प्लस 90 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। इसके बाद ऐसा समझिए कि ये ट्राइंगल है ABC, ये बाह्य कोण द्विभाजक है और ये बाह्य कोण द्विभाजक है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब बाह्य कोण दो बराबर हिस्सों में बट रहा है अगर, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस हाफ ऑफ थर्ड एंगल, 90 - a/2 होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और इसके बाद एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपका ये है बाह्य कोण द्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये ट्राइंगल है ABC, एक का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर, जिस पॉइंट पे काटेंगे उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा a/2 हाफ ऑफ थर्ड एंगल। ये तीन प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं, इनके डेरिवेशंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो क्या थी कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर होता है वो किसके बराबर, जैसे ट्राइंगल ABC है तो एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, अंतः कोणों के योग के बराबर। बाह्य कोण क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये चीज भी मैं आपको समझा चुका हूं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताई थी कि किसी ट्राइंगल के दो एक्सटीरियर एंगल्स चाहिए, जैसे ट्राइंगल ABC है, इन दोनों का सपोज ये थीटा है, सपोज ये फाई है, तो थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 प्लस थर्ड एंगल। ये प्रॉपर्टी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी जो मैंने और बताई हुई है, ट्राइंगल ABC में तीनों बाह्य कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इतनी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में, जो ट्राइंगल का ज्योमेट्री है, जो त्रिभुज का ज्यामिति जहां से हमने शुरू किया था, उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, इनके डेरिवेशंस दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, डेरिवेशंस देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। मैंने बता दिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सपोज ये ट्राइंगल है आपके पास, एक त्रिभुज है ABC, ये इसका हमने बनाया अंतः कोण द्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब अंतः कोण द्विभाजक है, इसका मतलब साफ है कि ये एंगल क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद ये हमने यहां पर बनाया परपेंडिकुलर, लंब बनाया। परपेंडिकुलर आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पर आएगा, ये इसकी ऊंचाई भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगा। सपोज ये है D पॉइंट और ये है E पॉइंट, जहां पर
AD इज एंगल बायसेक्टर और AE इज परपेंडिकुलर। AE क्या है? AE लंब है। ये दो चीजें हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल EAD, मतलब कोण द्विभाजक और लंब के बीच का ये जो छोटा सा कोण होगा ये कितना होगा। ये चीज अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए, बहुत ही फेमस टाइप है, बच्चों को रिजल्ट डायरेक्ट इसका याद रखना है, क्योंकि अब जो मैं डेरिवेशन करूंगा एग्जाम में आप उतना नहीं करोगे, आप तो डायरेक्ट डेरिवेशन याद रखोगे, रिजल्ट याद रखोगे और आप सीधा सीधा उसे टिक कर दोगे। तो देखिए क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर AD एंगल बायसेक्टर है तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा A/2। क्यों? क्योंकि ये तो एंगल बायसेक्टर है। एंगल बायसेक्टर है तो एंगल तो क्या हो जाएगा? हाफ। और ये वाला इंटीरियर एंगल तो हम जानते ही हैं कि ये वाला एंगल कितना है? C। प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि ये एंगल अगर A/2 है, ये एंगल अगर C है, तो अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है? बाह्य कोण। मतलब ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा? A/2 प्लस C। भाई इस त्रिभुज में अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा A/2 प्लस C हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। जो निकालना है उसको मैंने थीटा मान लिया, और ये एंगल तो सभी को पता है परपेंडिकुलर है तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल आप लोग देख रहे हैं कि ट्राइंगल एक और बन रहा है, त्रिभुज AED। इस छोटे से ट्राइंगल में तीनों एंगल का कोण, तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? वो तो 180 ही होगा। तो तीनों कोण कौन से? एक तो है भाई आपके सामने थीटा, प्लस एक है 90 और एक है A/2 प्लस C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 180 डिग्री। और एक चीज जो आप और जानते ही हैं सभी लोग कि बड़े ट्राइंगल ABC में A प्लस B प्लस C तो कितना होगा? ABC का योग भी 180। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल A बराबर 180 माइनस B माइनस C। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग अगर 180 तो A बराबर 180 माइनस B माइनस C हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर थीटा प्लस 90 प्लस A की जगह मैंने लिखा 180 माइनस B माइनस C बटे 2 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करने की बात है भाई बस। अब थीटा प्लस 90, 180 बटे 2 हो गया 90, माइनस B/2 माइनस C/2 प्लस C बराबर 180 डिग्री। इतना हो गया। अब अगर C/2 और C इनको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस C/2 प्लस C करोगे, तो पहले तो ये 90 और 90 मिलकर 180 से कट गया। मेरे पास बचा है अब थीटा माइनस B/2 माइनस C/2 प्लस C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का C/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। पक्षांतर कीजिए भाई, साइड चेंज कीजिए, मतलब इन दोनों चीज़ों को उधर ले जाइए। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B/2 माइनस C/2, जिसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि थीटा बराबर B माइनस C का आधा। और ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है, बहुत अच्छे से ये रिजल्ट आपको याद रखना। अगर ये रिजल्ट याद है तो आपका काम हो जाएगा। वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके दोबारा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे हमने किया है। अब याद रखने वाली बात क्या है कि किसी त्रिभुज में, ट्राइंगल ABC में, सपोज ये पॉइंट है A, एंगल B आपको सपोज 40 दिया हुआ है, और ये वाला जो कोण है सपोज आपको ये 20 दिया हुआ है। ये दो चीज़ें दी हैं, एक 40 दिया एक 20 दिया। तो एंगल बायसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? मैंने बताया B माइनस C/2, मतलब 40 और 20 को माइनस कीजिए और बटे में 2, तो 20 बटे 2 मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो जहां से एंगल बायसेक्टर और परपेंडिकुलर बन रहे हैं, जहां से कोण द्विभाजक और लंब बन रहे हैं, उनके अंतर का क्या करेंगे? आधा। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी कि ट्राइंगल ABC में
एक एंगल बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर, इनके बीच का जो कोण होगा क्या होगा, b माइनस c/2 होगा। पर बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर एंगल b छोटा हुआ एंगल c से तो क्या होगा। अगर एंगल b छोटा हुआ एंगल c से तो इसका मतलब तो b छोटा है c बड़ा, इसका मतलब तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि कोण तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता ना, एंगल कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो भाई अब मेरी बात को समझिए, मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में आपको अब समझाता हूं बात, हालांकि पूरा आप लोग खुद ही कर लोगे एक बार बात समझ में आ गई तो। ये ट्राइंगल मैंने इस हिसाब का बनाया, ये है A, ये है B और ये है C। और एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बनाया, ये है A, ये है B और ये है C। यहां पर आप लोग डायग्राम देख के समझ जाएंगे कि एंगल B एंगल C से बड़ा है। कोण B जो है इस कंडीशन में B क्या है, C से बड़ा है। डायग्राम देख के पता पड़ रहा है B का डाइवर्जन ज़्यादा है, C का डाइवर्जन कम है, तो C छोटा है, B बड़ा है। यहां पर लंब बनेगा इधर और एंगल बाइसेक्टर बनेगा इधर। इनके बीच का जो कोण होगा ये क्या होगा, b माइनस c/2 होगा। पर अगर b छोटा हो गया c बड़ा हो गया तो लंब बनेगा इधर और कोण द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर बनेगा इधर। तो इनके बीच का कोण अगर आप डेरिवेशन करके निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, c माइनस b/2 निकल के आएगा। तो खास बात क्या है कि परपेंडिकुलर हमेशा बनता है बड़े कोण की तरफ, परपेंडिकुलर हमेशा बनेगा बड़े कोण की तरफ। एंगल बाइसेक्टर हमेशा बनेगा छोटे कोण की तरफ। देख पा रहे हैं सभी लोग इस बात को। तो आपको अगर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकालना है, अब एक वर्टेक्स A से बनाए हैं तो बचेगा क्या, या तो b माइनस c/2 होगा या तो c माइनस b/2 होगा। तो आप तो क्या याद रखिए, आप तो इस पे क्या लगा दो, मॉड लगा दो, दोनों को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। आपको ये ध्यान ही नहीं देना कहां परपेंडिकुलर बन रहा है कहां एंगल बाइसेक्टर, आपको तो शेष दो कोणों का अंतर निकाल के आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है क्योंकि जो भी बड़ा कोण होगा परपेंडिकुलर उसकी तरफ बनेगा, छोटे कोण की तरफ क्या बनता है, एंगल बाइसेक्टर। या तो अपने आप ही b माइनस सी हो जाएगा या तो अपने आप ही c माइनस बी हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और आधा कर देंगे, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। सुनिएगा भाई बात को। आपको दिया है ना ट्राइंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। पहले इतना करते हैं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है A, B और C और BC के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, D। आप ये मत देखिए कि मेरा डायग्राम जो है टेक्निकली एकदम करेक्ट होना चाहिए, आप रफ डायग्राम भी बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ज्योमेट्री में। इसके बाद आगे आपसे कहा गया है कि BA इज प्रोड्यूस्ड अप टू E। अब BA का मतलब क्या है कि B से A की तरफ जाना है। ऐसा नहीं करना कि BA को प्रोड्यूस करने के लिए आपने नीचे कर दिया, तो अगर आपने नीचे किया तो वो A से B की तरफ हो जाएगा। पर आपसे कहा गया है क्या, BA, तो आपको कहां जाना है, B से A की तरफ जाना है। तो BA को प्रोड्यूस किया मैंने कहां तक, पॉइंट E तक, पॉइंट E तक प्रोड्यूस कर दिया। कहा गया है एंगल CAE, ये वाला जो कोण है ये कोण आपको दिया गया है 75 डिग्रीज। और कह रहा है कि जो AD है, ये जो AD है ये BD के बराबर है और ये AC के भी बराबर है, मतलब ये तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। और पूछा क्या है, आपको एंगल ACD पूछा है। ACD मतलब ये वाला जो कोण है, ये कोण आपसे निकालने को कहा गया है। इतना सा सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज्योमेट्री के बहुत आसान क्वेश्चंस में से है। तो क्या किया जाएगा, जब भी आप, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि काफ़ी बच्चे ज्योमेट्री को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो कैसे आप सवाल को अप्रोच करेंगे, कैसे आप सवाल हल करना शुरू करेंगे, बच्चों का दिमाग ही नहीं चल पाता कि सर क्वेश्चन तो आ गया ज्योमेट्री का, आपने जो बताया वो तो समझ आ गया, पर खुद से नहीं बन पाता। तो खुद से कैसे बनेगा, देखिए जब भी आप कभी भी देखेंगे कोई भी साइड्स इक्वल हैं,
जब भी आप क्या देखेंगे कि कुछ ना कुछ साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो जब भी साइड्स इक्वल होती हैं तो आप समझ जाइए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगेगी। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिस ट्राइंगल की दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके संलग्न कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। जब भी आप देखें कहीं भी साइड्स इक्वल आपको नजर आ रही हैं तो आप समझ जाओ कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देनी है। अब कैसे लगेगी प्रॉपर्टी, देखिए। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। मैंने बताया कि जो दो भुजाएं बराबर उनके संलग्न कोण भी बराबर, एडजेसेंट एंगल्स बराबर, तो ये दोनों साइड्स बराबर तो इनके कोण बराबर। अब मैं ये जानता हूं कि अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, थीटा प्लस थीटा, तो बाह्य कोण क्या हो गया, 2 थीटा। उम्मीद करता हूं सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना भाई, ताकि आप अच्छे समझ पाएं। जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो जरूर देखेगा। तो थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। अब इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये दोनों भुजाएं बराबर, और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 2 थीटा है तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई कोण क्या होते हैं, बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बड़े ट्राइंगल की बात करूं, ABC की अगर मैं बात करूं तो B जो है मेरे पास थीटा आ चुका है और जो C है मेरे पास क्या आ चुका है, 2 थीटा। बीच में जो लाइन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अब। तो अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 3 थीटा। थीटा प्लस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर 3 थीटा। और यही तो आपको कितना दिया गया है, ये आपको 75 दिया गया है। इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया, 25 डिग्री। पूछा है एंगल ACD, तो ACD मेरे पास कितना है, 2 थीटा। तो थीटा अगर 25 है तो ACD बराबर 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 50। इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी में बच्चे 25 टिक कर देते हैं, गलती हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि थीटा प्लस थीटा ये हो गया 2 थीटा, क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये भी बराबर। फिर अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण रखेंगे, थीटा आ जाएगा, ACD 2 थीटा है तो वो 50 निकल के आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन चीज नहीं है इसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज 38 डिग्री। तो फटाफट से पहले ट्राइंगल बना लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ट्राइंगल है A, B और C, और एंगल ABC हो जाएगा ये वाला एंगल कितना दिया गया आपको, 38 डिग्री का दिया गया है। इसके बाद बोल रहा है कि लाइन BC को प्रोड्यूस करना है D तक। तो ये मेरी लाइन है B से C की तरफ, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, D तक प्रोड्यूस कर दिया। सच दैट AC इज इक्वल टू BC, AC और BC बराबर हैं। और बोल रहा है कि AD इज इक्वल टू CD, मतलब ये जो AD है, AD CD के बराबर है। ये चीज भी आपसे कही गई है। एंगल ADC निकालने को कहा गया है। अब मैंने आपको ये बात बता ही रखी है, एंगल ADC कैलकुलेट करने को कहा गया। तो ADC पहले देख लेते हैं, कौन सा भैया, ये वाला है ADC। ये वाला कोण आपको पता करना है। मैंने आपको बताया जहां भी साइड्स इक्वल दिखेंगी आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्रॉपर्टी किसकी लगानी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। पहले तो ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये 38 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 38 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं। साइड्स बराबर तो एंगल भी बराबर। 38 और 38 ये कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, ये 76, ये 76। और अगर ये 76 है तो क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 76 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों की दोनों क्या हैं, साइड्स बराबर हैं। तो ये 76, ये 76। अब इस ट्राइंगल ACD में हालांकि करने के बहुत सारे तरीके, आपको जो उचित लगे आप उससे कीजिए। मैं चाहूं तो इन दोनों को जोड़ के तीसरा निकाल सकता हूं, चाहूं तो इन दोनों को जोड़ के भी तीसरा निकाल सकता हूं। जैसा आपको सही लगे आप वैसे कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 76 ये वाला मैंने x मान लिया। तो ट्राइंगल कौन सा, ACD में, इन ट्राइंगल ACD 76 + 76
प्लस x बराबर क्या होगा 180, तो 152 प्लस x बराबर अगर 180 हो गया तो भैया x बराबर क्या आ जाएगा 28 डिग्री। ये आपके सवाल का उत्तर है। सवाल डायग्राम के अंदर ही हल हो गया, आपको अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं एक बार और समझाता हूं कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये 38 है तो ये भी 38, इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों साइड्स भी बराबर, तो ये 76 तो ये 76। अब इस छोटे ट्राइंगल ACD में दो कोणों का योग पता है कि ये 152 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 180 में से माइनस करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर जहां भी आप देखें भुजाएं बराबर हैं तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। ये चीज भी आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर, ABE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब ये जो है ये वर्ग है और ये जो ऊपर बना है ये समबाहु त्रिभुज है। आपसे एंगल AED पूछा है, मतलब आपको इस लाइन को ज्वाइन करना है। आपसे ये वाला कोण पूछा गया, ये वाला एंगल कैसे निकाला जाएगा ये हमें समझना है। अब आप एक बात को समझिए कि ये वाला एंगल तो कितना होगा 90, क्योंकि भैया स्क्वायर है, और ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो 150 डिग्री तो यही हो गया, 150 डिग्री तो यही हो गया। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी तो सारी की सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। स्क्वायर है तो भाई सारी साइड्स बराबर, और क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि सारी की सारी साइड्स जो भी आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं वो सब बराबर हो गई। और अगर बराबर हो गई तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल AED, इस ट्राइंगल AED में अगर ये दोनों साइड्स बराबर, ट्राइंगल AED ये वाला ट्राइंगल, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। भाई दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि एक एंगल 150 है, बाकी दोनों अगर थीटा थीटा हैं तो तीनों का योग 180, तो 2 थीटा बराबर 30 हो जाएगा। तो भैया थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी। क्वेश्चन का आंसर काफी आसानी से, क्योंकि साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। 150 तो यही, क्योंकि स्क्वायर का 90 होता है और ट्राइंगल का 60 होता है। तो बचे हुए थीटा मानकर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ट्राइंगल ABC है। तो चलिए पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं बढ़िया सा। ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपसे कहा गया है कि CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ C एंड D इज पॉइंट ऑन AB। तो D जो है AB के ऊपर पॉइंट है, और ये जो CD है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब साफ है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद कहा जा रहा है E इज पॉइंट ऑन CD। E जो है यहां पर पॉइंट है CD के ऊपर, और AD इज इक्वल टू AE। मतलब ये जो AE है और ये जो AD है दोनों आपस में क्या है, बराबर। एंगल ABC आपको 50 दिया गया है, ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा एंगल CAE ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। चलिए मैं इसे थीटा मान लेता हूं। इतना क्वेश्चन है आपके सामने। काफ़ी बच्चे जिस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, मेरे पास बच्चों ने बताया भी था। पर ये क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं। देखिएगा, अब अगर ये 50 है, ये अगर एंगल बराबर बराबर है तो मैं इसे x और x मान लेता हूं। हालांकि आप इसे c/2 लिख सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है। भैया इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर c/2 मैंने फिलहाल x ले लिया। अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये दोनों इंटीरियर, इसका और इसका योग बराबर बाह्य कोण, क्योंकि देखिए मैं DBC ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूं। ये ट्राइंगल मैंने कौन सा बना दिया, DBC बना दिया। इस तरीके से ऊपर जाएगा कहां तक, A तक जाएगा ये। तो ये अगर 50 है
ये वाला अगर मैंने x माना है तो अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना होने वाला है, ये वाला एंगल होने वाला है 50 प्लस x। ठीक है जी, अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो गया, बाह्य कोण। वैसे ही दूसरा अगर मैं ट्राइंगल बना दूं, ये वाला कौन सा है, ये है A और ये है E और C, AEC ट्राइंगल बना दें, इस साइड को एक्सटेंड कर दें, ये वाली D तक जा रही है, तो ये वाला हमने थीटा माना हुआ है और ये वाला कोण क्या माना हुआ है हमने x। तो अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा थीटा प्लस x। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स E पर जो बन रहा है ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस x हो जाएगा। अब आप इस बात को समझो कि जो एंगल D जो बन रहा है और जो एंगल E जो बन रहा है दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण D जो कि 50 प्लस x है और जो कोण E जो कि थीटा प्लस x है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। और मैं जैसे ही दोनों को बराबर करूंगा तो x से x कटेगा, थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। मेरी बात को उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो क्या किया हमने, इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर, इंटीरियर का सम किसके बराबर, एक्सटीरियर के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को मैं फिर से करके बता रहा हूं पर एक अलग तरीके के साथ। मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वाला एंगल अगर 50 है तो बचे हुए दोनों कोण कितने हो जाएंगे भाई, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। अगर एक 50 चला गया तो बचा कितना, 130। मतलब ये दोनों कोण बचे हुए कितने होने चाहिए, दोनों मिलाकर 130। आप किसी की भी वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को समझना, किसी की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अगर ये वाला मैंने पूरा का पूरा अगर 100 मान लिया तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो आप, बराबर बराबर भी ले लो, 65 ले लो तो भी आंसर सही निकल के आएगा। इसका मतलब ये तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 15 हो जाएगा। तो ये 50 है, ये 15 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, ये 65। तो ये तो एंगल बाइसेक्ट, ये दोनों अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड्स हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब 65 और 65 130 हो गया, तो 130 हो गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 50, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होना चाहिए। 65 कितना हो गया, 130, तो ये 50। पूरा 100 है, अगर ये 50 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 50। यही आपसे निकालने को कहा गया था। मैंने क्या बताया कि आप वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। मेरी बात को समझिए कि ये 50 है तो ये 100 और ये 30 माना तो 15, इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर, तो ये भी 65 क्योंकि साइड्स बराबर। इनको जोड़ा तो तीसरा निकल के आ गया 50, 100 में से 50 घटाए तो ये वाला भी 50। आपके इक्वेशन का आंसर आ गया।